पर्यावरण बचाओ महापड़ाव के दूसरे दिन साधु संतों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी खबर अब तक की यही है कि इन पर्यावरण प्रेमियों ने शांतिपूर्ण रास्ता अख्तियार करते हुए साधु संतों के नेतृत्व में आमरण अनशन शुरू किया है। और कब तक जारी रहेगा, क्यों जारी रहेगा, ये जानने के लिए स्वामी सच्चिदानंद हमारे साथ हैं। स्वामी जी, आमरण अनशन बहुत कठोर फैसला है, किसी भी संत के लिए हो चाहे आम व्यक्ति के लिए हो। क्या अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे और कब तक नहीं करेंगे? देखो, पत्थर कठोर होता है, उसको फोड़ना होता है तो लोहे की तरह कठोर बनना पड़ता है। साधु का हृदय नवनीत के समान होता है, लेकिन सरकार नाजुकता से मान नहीं रही है। इसलिए संतों ने ये प्रण लिया है कि हम आमरण अनशन करेंगे और केवल 2 मांगों को लेके, वाजिब मांग लेकर के हम लोग बैठे। कोई ज्यादा नहीं है, केवल सरकार चाहे तो जैसे कांटा निकालते हैं इतना सा काम है। राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी ये तुरंत प्रभाव से आदेश निकाल दे, सर्कुलर निकाल दे कि राजस्थान राज्य में खेजड़ी राज्य वृक्ष है, उसके सहित दूसरे जो पेड़ हैं हरे भरे, जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, ऐसे बड़े पेड़ों को किसी भी परियोजना में, चाहे केंद्र सरकार की हो राज्य सरकार की हो, उसको काटा नहीं जावे, ये प्रतिबंधित है। और यदि कोई पेड़ काटता है तो काटने वालों पे और वहाँ के जो प्रशासन है, चाहे एसएचओ है, चाहे वहाँ का जिला कलेक्टर है, चाहे तहसीलदार है, उनको पाबंद किया जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जो काट रहे हैं उनके ऊपर भी उनका जो गवर्नमेंट के साथ में एमओयू है वो निरस्त करो, उनके लाइसेंस निरस्त करो। और दूसरी हमारी वाजिब मांग ये है कि गवर्नमेंट बार बार आश्वासन दे रही है हम बनाएंगे, हम मानते गए, लेकिन अब हमने आमरण अनशन ये किया कि आप तारीख बताओ कब बनाओगे। जैसे ही वो तारीख बता देते हैं, एक ये सर्कुलर निकाल देते हैं, तो हम आमरण अनशन तोड़ देंगे। नहीं तो 363 लोग, इतिहास अपने आप को दोहराने के लिए खड़ा है कि उस समय खेजड़ली में सिर कटाए थे, आज हम शांति पूर्वक अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देंगे, लेकिन मुख में जो है कितने संत इस अनशन पर बैठे हैं और कितने आम पर्यावरण प्रेमी संत अनशन पर हैं? देखो, 50 के लगभग संतों का नामकरण पंजीकरण लिखा हुआ है। बाकी जो लोग आ रहे हैं 363 अब तक हो चुके हैं। इससे आगे भी संख्या बढ़ेगी तो हम रोकेंगे नहीं। हमने एक टारगेट लिया था कि 363 लोगों को लेके बैठेंगे, लेकिन जैसे ही दूसरे लोगों को पता चला तो बोले हम भी बैठेंगे। ऐसे जो है क्रम जुड़ता जा रहा है और सब लोग कह रहे हैं हम तो यहाँ से उठेंगे भी नहीं जब तक हमारे 2 मांगे मान ली नहीं जाती है। इसलिए मेरा सरकार से भी यही निवेदन है कि साधु संत धरने पे बैठे हैं, धर्म प्रेमी लोग धरने पे बैठे हैं, और धर्म को मानने वाली, धर्म को आगे रखने वाली सरकार अब सत्ता में बैठी है तो उनको मानना चाहिए। नहीं मानेंगे तो ये धार्मिक लोग पता नहीं आगे क्या करेंगे, और इनका प्राण निकल जाएगा तो उसके बाद में आपकी सरकार आपका जो ये आंदोलन है इसको नेतृत्व करने वाले पॉलिटिशियन नहीं है, आप लोग साधु संत हैं। कल जब यहाँ हजारों की भीड़ आई तब ऐसा क्या हुआ कि आपने उस भीड़ को यहाँ कलेक्ट्रेट नहीं लाने का निर्णय लिया और वहीं रख दिया? देखो, हमारा उद्देश्य कोई उपद्रव करना नहीं, क्योंकि यहाँ भीड़ को कंट्रोल करने का हमारे पास कोई साधन नहीं था, कोई माध्यम नहीं था। यदि हम वहां से आदेश दे देकर यहाँ आने के बाद कोई भी युवा जो है आवेश में आके किसी के साथ में किसी भी प्रकार का उपद्रव करे तो वो हमारे लिए शोभा नहीं देता। इसलिए हम वहीं बैठे रहे और शाम को सभी से निवेदन किया, हमने कहा शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ जाएंगे, और यहाँ महापड़ाव का स्थल हमने पहले यही तय किया था और इसी स्थल पे हम लोग। स्वामी जी, किसी सरकार के प्रतिनिधि ने आपसे कोई बातचीत अब तक की है? यही दुर्भाग्य की बात है कि 1.5 लाख लोग बीकानेर में इकट्ठे हुए, किसी के खरोच तक नहीं आई और शांतिपूर्वक बैठे रहे। सरकार के जूं तक नहीं रहेंगी, उनकी बात तक करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। इससे बड़ा दुर्भाग्य और हमारे लिए, साधु संतों के लिए, विशेष करके सनातन को मानने वालों के लिए तो और क्या होगा, क्योंकि सनातन की सरकार। अच्छा, आम लोग जानना चाहते हैं, सरकार तो मालूम है, आम लोग जो घरों में बैठे टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए आपकी खबरों को जानना चाहते हैं, आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य पेड़ बचाना, कि पेड़ बचना चाहिए, पेड़ों का प्रोटेक्शन का कानून। अभी कुछ लोग सरकार की तरफ से आएंगे, आपसे वार्ता करेंगे, बहुत चतुर होते हैं वार्ता करने में। वो आपसे जैसे कल कह रहे थे बीकानेर में खेजड़ी कटाई नहीं होने देंगे, ये लिख के दे देते हैं। वो एक जिले से मानने वाले ये लोग नहीं, क्योंकि हम सब पूरे राजस्थान की मांग कर रहे हैं। राज्य वृक्ष राजस्थान का, बीकानेर का थोड़ा ही। चलिए, शुक्रिया। स्वामी सच्चिदानंद देखिए बातचीत कर रहे थे, साफ कह दिया है 363 संत और पर्यावरण प्रेमी अनशन पर है। एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे जब तक राजस्थान सरकार राज्य वृक्ष खेजड़ी और हरे पेड़ों को नहीं काटने को लेकर कोई अध्यादेश, अधिनियम मौजूदा सत्र में नहीं लेकर आती है तब तक।
सहयोगी शिवशंकर के साथ रवि विश्नोई,